हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेबल प्लान्स पोयम का क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में इसका वीडियो अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले देखिए दिया हुआ है कुछ, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये सब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब संसार के सभी जगहों के लोग। लव ट्रेवलिंग मतलब ट्रेवलिंग पसंद करते हैं, ट्रेवलिंग से प्यार करते हैं, मीन्स ट्रेवलिंग पसंद करते हैं मतलब यात्रा करना, दूर दूर जगहों पर जाना, घूमने के लिए पसंद करते हैं। सम पीपुल कुछ लोग, ट्रेवल मतलब यात्रा करते हैं, टू फार ऑफ प्लेसेज बहुत ही ज़्यादा दूर दूर जगहों पर यात्रा करते हैं, काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं। आइदर या तो फॉर एडवेंचर, एडवेंचर के लिए या एडवेंचर के लिए, एडवेंचर मीन्स अनून जगहों को जानना, एक्सप्लोर करना, दुर्गम जगहों पर जाना। और या तो मेयरली फॉर साइट सीइंग या फिर कम से कम दृश्य देखने के लिए, साइट सीइंग मतलब दृश्य देखने के लिए जाते हैं, या फिर एडवेंचर के लिए जाते हैं। एडवेंचर मीन्स अनून जगहों और दुर्गम जगहों पर जाना, उसके बारे में जानना। और साइट सीइंग या फिर मेयरली कम से कम दृश्य देखने के लिए जाते हैं। एज सून एज जल्द से जल्द, स्कूल क्लोज फॉर समर वेकेशन, स्कूल क्लोज होता है, बंद होता है, फॉर समर वेकेशन गर्मी की छुट्टी के लिए। वी स्टार्ट हम लोग शुरू कर देते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड आगे देखना, टू वेरियस ट्रेवल एक्टिविटीज अनेकों प्रकार के, वेरियस मीन्स अनेकों प्रकार के, ट्रेवल एक्टिविटीज मतलब यात्रा से संबंधित कार्य, यात्रा से संबंधित कार्य के लिए, यात्रा से संबंधित क्रियाकलापों के लिए, अनेक प्रकार के यात्रा से संबंधित क्रियाकलापों के लिए आगे देखना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इन ग्रुप्स ऑफ 4 4 का ग्रुप में डिस्कस करें, विच प्लेसेज कौन सा जगह, यू लाइक तुम पसंद करते हो, टू विजिट यात्रा करना, ड्यूरिंग द हॉलीडेज मतलब छुट्टी के दौरान तुम कौन सा जगह जाना पसंद करते हो। कंप्लीट द गिवन, कंप्लीट करें मतलब पूरा करें ये सब। गिवन मतलब जो दिया गया है, हॉलीडे ट्री जो दिया गया है इसको पूरा करें। देखिए एक इसमें दे दिया गया है कि आई गो टू, मैं जाता हूँ हिल स्टेशन इन समर हॉलीडे गर्मी के छुट्टियों में। यहाँ पर और यहाँ पर आप लोग को अपने से भरना है, तो इसमें हम लोग भर सकते हैं कि आई गो टू वाटर पार्क, आई गो टू वाटर पार्क, आई गो फॉर पिकनिक, इस तरह से आई गो टू विजिट ए जू, आई गो टू ए बीच, इस तरह से भर सकते हैं। आई गो टू वाटर पार्क, आई गो फॉर पिकनिक, आई गो टू विजिट ए जू, आई गो टू ए बीच, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर डिड यू गो फॉर स्पेंडिंग योर लास्ट समर वेकेशन। वेयर डिड यू गो मतलब तुम कहाँ गए, फॉर स्पेंडिंग बिताने के लिए, योर लास्ट समर वेकेशन अपना अंतिम समर वेकेशन बिताने के लिए कहाँ गए। टेल योर पार्टनर अपने पार्टनर को, अपने दोस्तों को बताओ, अबाउट योर विजिट अपने विजिट के बारे में अपने पार्टनर अपने दोस्त को बताओ। नेक्स्ट है नाउ रीड द पोयम। हम लोग इस पोयम को तो पढ़ ही चुके हैं, आप लोग जा करके वीडियो अगर नहीं देखें देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में है। चलते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्क विथ योर पार्टनर अपने पार्टनर के साथ वर्क करें, काम करें। लिस्ट ऑल द प्लेसेज सभी जगहों का लिस्ट बनाएं, वेयर जहाँ, द पोएट विशेज जहाँ पोएट की इच्छा होती है, जहाँ पोएट इच्छा करता है, टू गो जाने के लिए। द फर्स्ट वन
मतलब पहला एक हैज बीन डन मतलब किया जा चुका है, फॉर यू आप लोगों के लिए एक कर दिया गया है कि पोएट विशेष पोएट इच्छा करता है टू गो जाने की, तो कहाँ जाने की, तो पहला एक कर दिया गया है टू द जंगल, जंगल जाने की। और इसमें करना है तो देखिए आप लोग इसमें तो नहीं लिख पाए हैं, यहाँ पर एमएस वर्ड में लिखे हैं टू द जंगल, ये तो किया जा चुका है। टू द स्नो, इनसाइड द ओशियन, इनसाइड द नीडल, नीडल मीन्स सुई, सुई के छेद जो होता है उसमें अंदर जाने की इच्छा करता था। ऑन द आइस क्यूब, आइस क्यूब पर, आइस के टुकड़े पर, क्यूब के आकार का, घन के आकार का। टू द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पर जाने की इच्छा करता है पोएट। इन द पाउच ऑफ काइंड कैंगरू, काइंड कैंगरू के पाउच में। इन ए ग्लास, ग्लास में। ऑन ए ग्रास होपर, ग्रास होपर पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है रीड द एक्सट्रैक्ट, मतलब एक्सट्रैक्ट को पढ़ें। मैं कहानी के जो अंश दिया हुआ है 2 लाइन 2 सेंटेंस उसको पढ़ें, यानी सारांश दिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट में सारांश, कहानी का कुछ अंश दिया है। एंड आंसर, और आंसर दें क्वेश्चन, द क्वेश्चन माने क्वेश्चनों का आंसर दें। दैट फॉलोज, जो फॉलो करता है। पहला स्टेट है एंड व्हेन आई हैड सीन ऑल दैट आई वांट टू सी, आई वुड नो हाउ टू टर्न बैक इनटू मी। ये जो एक्सट्रैक्ट है इस पर आधारित फर्स्ट क्वेश्चन है। राइट 4 थिंग्स, 4 चीजें लिखें दैट द स्पीकर हैड सीन, जो स्पीकर मतलब देखा था। तो इसका आंसर होगा कंगारू देखा, ग्रास होपर देखा, जिराफ देखा, नॉर्थ पोल देखा। ये 4 चीजें आप लोग अपने से दूसरा भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय द टर्न बैक इनटू मी। इसका आंसर होगा द स्पीकर मीन्स बाय टर्न बैक इनटू मी, मैंने स्पीकर का मतलब है टर्न बैक इनटू मी से दैट की ही वांट्स, कि वह चाहता है टू टर्न बैक वापस आना इनटू हिज ओरिजिनल स्टेट, अपने ओरिजिनल स्टेट में आना चाहता है। क्वेश्चन नंबर सी है वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं या आपको क्यों लगता है द स्पीकर वांट्स, स्पीकर चाहता है टू टर्न बैक वापस आना इनटू हिमसेल्फ, अपने में वापस आना चाहता है, हिमसेल्फ में या स्वयं में वापस आना चाहता है। वो क्यों लगता है ऐसा। आंसर होगा इसका आई थिंक, मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ द स्पीकर गेट्स बोर, स्पीकर बोर हो जाता है, स्पीकर उब जाता है। ऑफ बीइंग स्मॉल एंड बिग, छोटा होकर के और बड़ा होकर के बोर हो जाता है। सो इसलिए द स्पीकर वांट टू टर्न बैक इनटू हिमसेल्फ, इसलिए स्पीकर चाहता है वापस अपने में आना, मतलब जैसा पहले था वैसा होना चाहता है, क्योंकि वह छोटा होकर के और बड़ा होकर के होकर बोर हो जाता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड स्टेट है एंड आई वुड लर्न टू से थैंक यू इन कैंगरूज। इसका इस पर आधारित फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का स्पीकर का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट से स्पीकर का क्या मतलब है। इसका आंसर होगा द स्पीकर मीन्स, स्पीकर का मतलब है बाय दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से दैट की ही वुड लर्न कैंगरूज लैंग्वेज, कि वह सीखेगा कैंगरूज का कंगारू का लैंग्वेज सीखेगा। टू से कहने के लिए, टू से थैंक यू कहने के लिए, थैंक यू कहने के लिए। क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड कैंगरूज। कैंगरूज का मतलब क्या है। आंसर होगा द वर्ड कैंगरूज मीन्स, कैंगरूज का मतलब है द लैंग्वेज ऑफ कंगारू,
कैंगरूज मीन्स, कैंगरूज का मतलब लैंग्वेज ऑफ कंगारू, मतलब कंगारू का भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई हैज द पोएट क्वाइंड दिस वर्ड। पोएट ने यह वर्ड को क्यों क्रिएट किया है। क्वाइंड मीन्स क्रिएट करना, उत्पन्न करना। इस वर्ड को क्यों क्रिएट किया है, क्यों उत्पन्न किया है कैंगरूज वर्ड को। इसका आंसर होगा द पोएट हैज क्वाइंड, पोएट ने क्रिएट किया है इस वर्ड को फॉर राइमिंग वर्ड के लिए, क्योंकि इस सेंटेंस के पहले, इस लाइन के पहले वाला जो लाइन है उसमें लास्ट में आपका प्लीज है, इसलिए यहाँ पर कैंगरीज कर दिया है। कैंगरीज, इस वर्ड में भी प्लीज लगा दिया है। राइमिंग वर्ड्स के लिए कैंगरीज यूज किया है, लैंग्वेज ऑफ कंगारू। क्वेश्चन नंबर 5 है A5, यू प्रोबेबली हैव मेनी थॉट्स आफ्टर रीडिंग दिस पोयम। इस पोयम को पढ़ने के बाद प्रोबेबली मतलब संभवतः, आपके पास संभवतः बहुत सारे थॉट्स हैं, विचार हैं। इफ यू गेट ए चांस, यदि आपको एक चांस प्राप्त होता है, यदि आपको एक चांस मिलता है टू गो, जाने के लिए, वेयर वुड यू गो, आप कहाँ जाएंगे। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करें योर थॉट, अपने विचारों को, इन ए फॉर्म ऑफ पोयम के फॉर्म में या पैराग्राफ के फॉर्म में। देखिए लिखा हुआ इफ आई वुड गो एनीवेयर आई वुड, मतलब इसमें आप तो या तो पोयम के रूप में लिख दीजिए जैसा पोयम यहाँ है उसी के जैसा, या फिर पैराग्राफ के रूप में लिख दीजिए। तो हम पैराग्राफ में लिखे हैं आप लोगों के लिए। इफ आई वुड गो एनीवेयर आई वुड गो टू द लिलीपुटियंस, मैं लिलीपुटियंस जाऊंगा, लिलीपुटियन प्लेस जाऊंगा। लिलीपुटियंस प्लेस वह जगह होता है जहाँ पर हम छोटे छोटे बौने रहते हैं, हम छोटे छोटे लोग रहते हैं। लोग कहानी पढ़े होंगे लिलीपुटियंस का तो जानते होंगे। लिलीपुटियन प्लेस पर मैं जाऊंगा एंड इंजॉय देयर कंपनी, और उनके साथ मैं इंजॉय करूंगा, उनके साथ मैं इंजॉय करूंगा। कंपनी मीन्स उनका साथ इंजॉय करूंगा। बाय डूइंग वेरियस एक्टिविटीज, करते हुए बहुत सारे क्रियाकलाप, बहुत सारे कार्य करते हुए, विद देम उनके साथ मैं उनकी कंपनी को एंजॉय करूंगा, उनके साथ का। आई वुड ऑल्सो हेल्प देम, मैं उनका हेल्प भी करूंगा, मैं उनका सहायता भी करूंगा। वेयर, जहाँ दे नीडेड, जहाँ उन लोगों की आवश्यकता होगी वहाँ पर मैं उनका हेल्प करूंगा। आई वुड ट्राई, मैं कोशिश करूंगा टू लर्न, सीखने की, देयर लैंग्वेज, उनके भाषा सीखने का। ऑल्सो मतलब उनके भाषा भी सीखने का कोशिश करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर A6 है राइट होमोफोन्स लिखे ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है, गिवन मीन्स दिया गया है, बिलो मीन्स नीचे, जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके होमोफोन्स लिखना है। वन हैज बीन डन, एक किया जा चुका है, फॉर यू, आपके लिए। होमोफोन्स क्या होता है? तो होमोफोन्स होता है इट इज ए वर्ड, यह एक वर्ड होता है, दैट इज प्रोनाउंस्ड, जो उच्चारित किया जाता है, जिसका प्रोनाउंस किया जाता है यानी कि उच्चारण किया जाता है। द सेम उच्चारण किया जाता है एज अनदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड के समान ही उच्चारण किया जाता है। बट लेकिन डिफर इन मीनिंग, लेकिन मीनिंग में अलग होते हैं। एंड में, और हो सकते हैं, डिफर इन स्पेलिंग, और स्पेलिंग में डिफर तो अलग हो सकते हैं। देखिए PIECE पीस और PEAC पीस, दोनों का उच्चारण सेम है लेकिन मीनिंग अलग है। मेल का होगा MALE, आपको इसके लिए हम MAIL, इस तरह से ये भी मेल MALE और ये भी मेल, दोनों का उच्चारण सेम बट मीनिंग डिफर। इस तरह से फ्लोर का होगा FLOUR, HAIR HARE हेयर, PLAIN प्लेन, PLANE प्लेन, दोनों का सेम उच्चारण, मीनिंग डिफर।
HOLE होल, WHOLE होल, WAIT वेट, WEIGHT वेट, दोनों का सेम उच्चारण। 8 EIGHT 8, 8E8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन बिलो, दिया गया है नीचे, आर सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स, फ्रॉम द पोयम, पोयम से, विथ देयर लेटर्स जम्बल्ड अप, उनका लेटर जो है जम्बल किया हुआ, मिक्स किया हुआ, पोयम से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, मिक्स किया हुआ लेटर। राइट द करेक्ट वर्ड्स, सही वर्ड्स लिखें, एंड ड्रा, और ड्रा करें माने लाइन, मतलब लाइन खींचे, टू मैच, मिलाने के लिए, देम माने उनको, विथ देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग के साथ। देखिए ये जो जंबल वर्ड है इससे आपका ओशियन बन जाएगा। तो ओशियन किसको कहा जाता है? तो ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ सी, इसका क्या हो जाएगा ओशियन का, ये इसमें ओशियन लिख लीजिएगा। इससे बन जाएगा आपका स्पिन, SPIN, स्पिन। स्पिन का क्या होगा? टू गो राउंड एंड राउंड, मतलब गोल गोल घूमना, ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस पर, एक्सिस पर। इससे बनेगा आपका ग्रास होपर। ग्रास होपर क्या होता है? तो एन इंसेक्ट विथ 8 लेग। ग्रास होपर एक कीड़ा होता है जिसके 8 पैर होते हैं। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा SKATES, स्केट्स। स्केट्स क्या होता है? एक आइस या हार्ड सरफेस होता है। इससे क्या बनेगा? तो इससे बनेगा आपका कंगारू। कंगारू क्या होता है? तो यह इसमें कंगारू भर लीजिएगा। इस हुआ इसका एन एनिमल विथ ए पाउच, जिसका पाउच होता है ऑन इट्स स्टोमेच, उसके स्टोमेच पर। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिनोनिम। सिनोनिम इज ए वर्ड, सिनोनिम एक वर्ड होता है विथ नियरली द सेम मीनिंग, जिसका लगभग सेम मीनिंग होता है एज द गिवन वर्ड्स, दिए गए वर्ड्स का। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर रिच एंड हेल्दी, वेल्दी। रिच मीन्स भी होता है धनी और वेल्दी मीन्स भी होता है धनी, तो ये दोनों आपस में सेम है। इस तरह के वर्ड को बोला जाता है सिनोनिम। रिच एंड वेल्दी आर सिनोनिम्स, ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। गेट इनटू ग्रुप्स, मतलब ग्रुप बनाएं। गिवन बिलो, दिया गया है नीचे, आर सर्टेन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। फाइंड आउट, फाइंड आउट करें मतलब खोजें। एटलीस्ट 1 सिनोनिम्स, कम से कम एक सिनोनिम्स फाइंड आउट करें। इच फॉर दिज वर्ड्स, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक वर्ड के लिए, और दिए गए प्रत्येक वर्ड के लिए सिनोनिम्स कम से कम एक खोजना है। काइंड का आपका हेल्पफुल हो जाएगा, टॉल का आपका बिग हो जाएगा, ट्रेवल का आपका जर्नी हो जाएगा। काइंड का हेल्पफुल, टॉल का बिग, ट्रेवल का जर्नी। खत्म हो गया, ये अगले लेसन का है, तो हम लोग अगले लेसन में पढ़ेंगे। इस तरह से आपका खत्म हो गया लेसन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।